अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हैदर अली का और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली के इरशादात। 11 जब तुम अपने दुश्मन से बदला लेने पर कादिर हो जाओ तो इसके शुक्रा में उसे मुआफ कर दो। 12 उन लोगों में से मत होना जिन्हें नसीहत उसी वक्त फायदा देती है जब मलामत में मुबालगा यानी बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया जाए। 13 लालच की चमक देखकर अक्सर अक्ल मार खा जाती है। 14 जब किसी शख्स की अक्ल कामिल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू में कमी आ जाती है। 15 लोगों में जो ज्यादा इल्म वाला होता है वो अल्लाह पाक से ज्यादा डरता, ज्यादा इबादत करता और अल्लाह पाक की राजा के लिए ज्यादा नसीहत करता है। 16 माल व औलाद दुनिया की खेती है और नेक आमाल आखिरत की। अल्लाह पाक अपने बहुत से बंदों को यह सब अता फरमाता है। 17 अगर मैं चाहूं तो सूरतुल फातिहा की तफसीर से 70 ऊंट भर दूं, यानी उसकी तफसीर लिखते हुए इतने रजिस्टर तैयार हो जाएं कि 70 ऊंट उसे उठाएं। 18 अगर शराब का एक कतरा कुएं में गिर जाए फिर उस जगह मनारा बनाया जाए तो मैं उस पर अजान न कहूं, और अगर दरिया में शराब का कतरा गिरे फिर दरिया खुश्क हो और वहां घास पैदा हो तो मैं उसमें अपने जानवरों को न चराऊं। 19 लंबी उम्मीदें आखिरत को भुलाती हैं और ख्वाहिशात का इत्तिबा हक से रोकता है। 20 अपने घरों से मकड़ियों के जाले दूर करो, ये नादारी तंगदस्ती का बायस होते हैं। 21 हर नेकी करने वाले की नेकियों का वजन किया जाएगा सिवाय सब्र करने वालों के कि इन्हें बेअंदाजा व बेहिसाब दिया जाएगा। 22 जन्नत के दरवाजे के करीब एक दरख्त है, उसके नीचे से 2 चश्मे निकलते हैं। मोमिन वहां पहुंचकर एक चश्मे में गुस्ल करेगा, उससे उसका जिस्म पाको साफ हो जाएगा, और दूसरे चश्मे का पानी पिएगा, उससे उसका बातिन पाकीज़ा हो जाएगा। फिर फरिश्ते जन्नत के दरवाजे पर उसका इस्तकबाल करेंगे। 23 2 दोस्त मोमिन और 2 दोस्त काफिर थे। मोमिन दोस्तों में एक मर जाता है तो बारगाहे इलाही में अर्ज करता है, या रब फुला मुझे तेरी और तेरे रसूल की फरमा बरदारी का और नेकी करने का हुक्म करता था और मुझे बुराई से रोकता था और खबर देता था कि मुझे तेरे हुजूर हाजिर होना है। या रब उसको मेरे बाद गुमराह न कर और उसको हिदायत दे जैसी मेरी हिदायत फरमाई, और उसका इकराम कर जैसा मेरा इकराम फरमाया। जब उसका मोमिन दोस्त मर जाता है तो अल्लाह पाक दोनों को जम फरमाता है कि तुम में हर एक दूसरे की तारीफ करे तो हर है करता है। एक कहता है कि यह अच्छा भाई है, अच्छा दोस्त है, अच्छा रफीक है, और 2 काफिर दोस्तों में से जब एक मर जाता है तो दुआ करता है, या रब फुला मुझे तेरी और तेरे रसूल की फरमा बरदारी से मन करता था और बदी यानी बुराई का हुक्म देता था, नेकी से रोकता था और खबर देता था कि मुझे तेरे हुजूर यानी तेरी बारगाह में हाजिर होना नहीं। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम में से हर एक दूसरे की तारीफ करे तो उनमें से एक दूसरे को कहता है बुरा भाई, बुरा दोस्त, बुरा रफीक। 24 इल्म खजाना है और सवाल करना इसकी चाबी है। अल्लाह पाक तुम पर रहम फरमा सवाल किया करो, क्योंकि इस सवाल करने की सूरत में 4 अफराद को सवाब दिया जाता है। सवाल करने वाले को, जवाब देने वाले को, सुनने वाले और उनसे महब्बत करने वाले को। 25 3 चीजें हाफिजा तेज और बलगम दूर करती हैं। 1 मिसवाक, 2 रोजा, 3 कुरान पाक पढ़ना। 26 जो बिगैर इल्म के लोगों को फतवा दे आसमानों जमीन के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। 27 मजलूम के जालिम पर गुलबे का दिन यानी कियामत का दिन जालिम के मलू पर गुलबे के दिन से ज्यादा सख्त है। 28 थोड़ी चीज देने से शर्म न करो, क्योंकि देने से महरूम रहना इससे भी थोड़ा है। 29 अल्लाह पाक की कसम, मैं कुरान करीम की हर आयत के बारे में जानता हूँ कि वो कब और कहाँ नाजिल हुई। बेशक मेरे रब्बे करीम ने मुझे बहुत समझने वाला दिल और बहुत सवाल करने वाली ज़बान अता फरमाई है।
30 बरोज़े क़ियामत दुनिया खूबसूरत शक्ल में आएगी और अर्ज करेगी, ए मेरे रब, मुझे अपना कोई वली अता फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा, जा, तेरी कोई हकीकत नहीं और न ही मेरी बारगाह में कोई मकाम है कि मैं तुझे अपना कोई अता करूं। चुनांचे उसे पुराने कपड़े की तरह लपेटकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। 31 भलाई यह नहीं कि तुझे बहुत ज्यादा माल व औलाद हासिल हो जाए, बल्कि भलाई यह है कि तेरा इल्म ज्यादा हो और हिल्म यानी कुव्वते बर्दाश्त भी अजीम हो और अल्लाह पाक की इबादत इतनी ज्यादा करे कि लोगों से आगे बढ़ जाए। जब तू नेकी करने में कामयाब हो जाए तो उस पर अल्लाह करीम का शुक्र अदा करे, और अगर गुनाह में पड़ जाए तो अल्लाह पाक से उसकी बख्शिश मांगे। और दुनिया में भलाई उस आदमी को हासिल होती है जो गुनाह हो जाने की सूरत में तौबा करके उसकी इस्लाह कर लेता है, या वो शख्स जो नेकियां करने में जल्दी करता है। 32 मेरी 5 बातें याद रखो, और यह ऐसी कीमती बातें हैं कि अगर तुम ऊंटों पर सवार होकर इन्हें तलाश करने निकलोगे तो ऊंट थक जाएं, लेकिन यह बातें न मिल पाएंगी। एक बंदा सिर्फ अपने रब्बे करीम से उम्मीद रखे। 2 अपने गुनाहों की वजह से डरता रहे। 3 जाहिल इल्म के बारे में सवाल करने से न शर्माए। 4 और अगर आलिम को किसी मसले का इल्म न हो तो हरगिज न बताए, और ला इल्मी का इजहार और साफ इनकार करते हुए तू यानी अल्लाह पाक सबसे ज्यादा इल्म वाला है कहने से न घबराए। और 5 ईमान में सब्र की वो हैसियत है जैसी जिसमें सर की, उसका ईमान कामिल नहीं जो बेसब्री का मुजाहरा करता है। आए 33 अल्लाह पाक के गुमनाम बंदों के लिए खुशखबरी है। वो बंदे जो खुद तो लोगों को जानते हैं लेकिन लोग उन्हें नहीं पहचानते। अल्लाह करीम ने जन्नत पर मुकर्रर फरिश्ते हजरते रिजवान को उनकी पहचान करा दी है। यही लोग हिदायत के रोशन चराग हैं, और अल्लाह पाक ने तमाम तारीक फितने इन पर जाहिर फरमा दिए हैं। अल्लाह पाक इन्हें अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। यह शोहरत चाहते हैं, न जुल्म करते हैं और न ही रियाकारी में पड़ते हैं। 34 सुनो, कामिल फकीह वो है जो लोगों को रहमते इलाही से मायूस न करे, अल्लाह पाक के अजाब से बेखौफ न होने दे, उसकी ना फरमानी की रुखसत न दे, और कुरान करीम को छोड़कर किसी और चीज में सुबत न रखे। 35 ए लोगो, इनके सरचश्मे रात के चराग यानी रातों को जाग कर इबादते इलाही करने वाले, पुराने लिबास और पाकीज़ा दिल वाले बन जाओ। इसकी वजह से आसमानों में तुम्हारी शोहरत होगी और ज़मीन में तुम्हारा जिक्र बुलंद होगा। 36 इल्म माल से बेहतर है। इन तेरी हिफाजत करता है जबकि माल की तुझे हिफाजत करनी पड़ती है। इन फैलाने से बढ़ता है जबकि माल खर्च करने से घटता है। आलिम से लोग महब्बत करते हैं। आलिम इल्म की बदौलत अपनी जिंदगी में अल्लाह करीम की फर्मा बरदारी करता है। आलिम के मरने के बाद भी उसका जिक्र खैर बाकी रहता है, जबकि माल का फायदा उसके खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाता है। और यही मामला मालदारों का है कि दुनिया में माल खत्म होते ही उनका नाम तक मिट जाता है। इसके बरअक्स उल्मा का नाम रहती दुनिया तक बाकी रहता है। मालदारों के नाम लेने वाले कहीं नजर नहीं आते, जबकि उलमाए दीन की इज्जत और मकाम हमेशा लोगों के दिलों में कायम रहता है। 37 3 अमल मुश्किल हैं। 1 अपनी जान का हक अदा करना। 2 हर हाल में अल्लाह पाक का जिक्र करते रहना। और 3 अपने जरूरतमंद मुसलमान भाइयों से माली ताआवुन करना। 38 जब तुम किसी चीज को हासिल करना चाहो तो फिर उसमें ऐसे लगो कि बस हर वक्त उसे हासिल करने की कोशिश करते रहो। 39 बेशक नेमत का ताल्लुक शुक्र के साथ है और शुक्र का ताल्लुक नेमतों की जियादती के साथ है। यह दोनों एक दूसरे को लाजिम हैं। बस अल्लाह पाक की तरफ से नेमतों की जियादती उस वक्त तक नहीं रुकती जब तक कि बंदे की तरफ से शुक्र न रुक जाए। 40 ज़ात की तफसीर बयान करते हुए हजरते अली शेरे खुदा फरमाते हैं, इस आयत का तकाजा है कि अपने आप को और अपने घर वालों को भलाई की तालीम दो और उन्हें आदाबे जिंदगी सिखाओ।
41 मेरे नजदीक कोई उस शख्सियत से बढ़कर पसंदीदा नहीं जिसने अल्लाह करीम से अपने नेक आमाल नामे के साथ मुलाकात की हो। 42 जो मुझे हजरते अबू बकर व उमर से अफजल कहेगा तो मैं उसको मुफ्तरी की यानी बोहतान लगाने वाले को दी जाने वाली सजा दूंगा। 43 इस उम्मत में नबी अबू बकर व उमर हैं। इस के बाद सबसे बेहतर हजरते इमाम ज़हबी ने फरमाया कि यह कौल हजरते अली से बतवातुर मनकूल है। 44 हजरते अबू बकर सिद्दीक शुक्र करने वालों और अल्लाह के पसंदीदा बंदों के अमीन 2 हैं। आप इन सबसे ज्यादा शुक्र करने वाले थे। 45 हम में सबसे ज्यादा बहादुर हजरते अबू बकर सिद्दीक ही थे।